हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हनीश बंसल। तो मैं आपका इंग्लिश टीचर हूं। तो आपको स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में जब हम टेंस कर रहे थे, टेंस में कुछ हमारा चल रहा था, तो वो टॉपिक हमारा चल रहा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कुछ ये थोड़ा सा पार्ट रह गया था, वो कट गया था। देखिए स्टूडेंट्स, क्या तुम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो, इंट्रोगेटिव में हैव यू बीन, हैव देखो हैव क्यों लगाया, हैव इसलिए लगाया है क्या। ठीक है, तुम बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, मतलब यहाँ पे क्या वर्ड है इसलिए हम क्या वर्ड लगाया। डबल इंटरोगेटिव बस WH फैमिली पहले आ जाती है, है बाद में आ जाता है, बाकी सारी चीज़ सेम रहती हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो क्लियर हो ही गया होगा। अब आ जाते हैं हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पास्ट। हाँ, पहले प्रेजेंट वाला तो हमने सारा पढ़ लिया, अब हम पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वही चीज़ पहले तो इसमें देखो क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड। और इसमें क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हिंदी में जगह देखा जाए, यहाँ पे आता है आई, ई, ए, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं इसमें। जैसे अफर्मेटिव पढ़ते हैं हम पहले। अफर्मेटिव में देखो स्टूडेंट्स क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में बस यही तीन चीज़ें हैं, एक सब्जेक्ट और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। अब इसमें कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे वह आया। एक बात याद रखना, है वर्ड कभी यूज़ नहीं होगा, है क्यों, क्योंकि ये चीज़ गुजर चुकी है। तो आप पहले ये बात समझ लो, ये मैं वह आया, ये अगर आया है वर्ड लिखोगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा। तो मैं वह आया, तो इसमें क्या होगा, पहले ही हो, पहले वर्ब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो कम, तो इसमें केम वर्ड लिख देंगे। ठीक है, आगे देखो, हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। हम उससे मिले, हम उससे मिले, तो क्या लिखेंगे, वी मेट हिम। हम वी मेट मतलब मिलना है, तो डबल वर्ब की सेकंड फॉर्म हिम, मतलब उससे। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ लगती है। ठीक है, और सिंपल जो इंडेफिनिट होता है सिंपल ही होता है। मुझे मेरे पापा ने बुलाया, मुझे मेरे पापा ने बुलाया, तो इसमें क्या लगेगा, माई फादर कॉल्ड मी। मेरे पापा मतलब माई फादर क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, बुलाया मतलब कॉल्ड लिख देंगे, किसको, मुझे, तो मी लिख देंगे। ठीक है, तो जो यहाँ लास्ट में ऑब्जेक्ट है इसलिए मी लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी अफर्मेटिव। अब आ जाओ अफर्मेटिव के बाद, अफर्मेटिव के बाद पढ़ेंगे हम नेगेटिव। नेगेटिव में आपको पता ही है, नहीं वर्ड यूज़ होता है। इसमें कौन से रूल लगते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। यहाँ पे सिर्फ ये कि यही एक टेंस है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी।
बाकियों में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, सिर्फ यहीं पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी सब में मेन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे मेन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ हो रही है, जब आपको पहले ही आपने कह दिया यहाँ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। तो इसलिए होगी स्टूडेंट, यहाँ पे देखो मैंने वर्ड बोला है, यहाँ डिड वर्ड लगेगा, डिड, ये पहले से ही ये सेकंड फॉर्म चल रही है, तो इसलिए मेन वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ऐसे आपने चेतन भगत सुना होगा, उसने अपनी हाफ गर्लफ्रेंड वाली मूवी बनाई थी, उसमें से भी उसने एक यही गलती करी थी कि डिड भी वर्ड लगा दिया था और साथ में मेन वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म यूज़ करी थी। तो ऐसे ही बहुत सारे कई बार मिस्टेक हो जाती है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ये इसलिए फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है क्योंकि यहाँ पे डिड वर्ड यूज़ हो रहा है। तो स्टूडेंट यही बात आपको क्लियर होगी। ऐसे बहुत सारे राइटर हैं जिसमें कई बार मिस्टेक होती है इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी मिस्टेकें ये आपको मतलब प्रॉब्लम आती है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई डिड नॉट टेल ए लाई, आई डिड नॉट टेल ए लाई। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट, ठीक है, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, आप ये तो पता ही है आपको, यहाँ पे सिर्फ वर्ड यूज़ होगा डिड नॉट, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी टेल, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, लाई। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कितनी आसान है ना इंग्लिश बनाना। उसने फिल्म नहीं देखी, उसने फिल्म नहीं देखी, यहाँ क्या आ जाएगा, उसने मतलब ही डिड नॉट वॉच द फिल्म। सिंपल हो गया ना, कोई भी लगा लो। मिस्टर दीपक ने हमें नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, तो इसमें क्या लिखेंगे, मिस्टर दीपक डिड नॉट टीच अस, मिस्टर दीपक डिड नॉट टीच अस, तो मिस्टर दीपक ने हमें नहीं पढ़ाया, तो इसमें क्या लिखेंगे, मिस्टर दीपक डिड नॉट टीच अस। मिस्टर दीपक तो वही रहेगा हमारा सब्जेक्ट, डिड नॉट वर्ड आ ही जाएगा, फिर हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है तो टीच ही आएगा, तो फिर ऑब्जेक्ट अस ऑब्जेक्ट लगेगा इसमें। तो ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आगे हमारा आ जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या यूज़ होगा, डिड वर्ड यूज़ होगा प्लस सब्जेक्ट यूज़ होगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड वर्ड यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्ज़ाम्पल बना लो, चाहे आप देखो इसमें बना लो। अब यूट्यूब में आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे क्या तुमने यूट्यूब पर वीडियो देखी, क्या तुमने यूट्यूब पर वीडियो देखी। अब मैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं पूछूँ क्या आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी, तो इसमें क्या मैं इंग्लिश में क्या बोलूँगा, देखो पहले क्या वर्ड यूज़ करेंगे, डिड, जो आपको पता है एक ही बात सिंपल है, पास्ट में हम डिड वर्ड यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ है, डिड यू, ठीक है, डिड यू वॉच द वीडियो, डिड यू वॉच द वीडियो, और क्या लिखेंगे, यूट्यूब, ऑन यूट्यूब,
देखो डिड सब्जेक्ट, डिड यू, ठीक है। वॉच मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब, ये चीज़ आ जाती हैं। और एग्ज़ाम्पल ले लो, चाहे इतनी मर्जी एग्ज़ाम्पल बना लो। यहाँ पे क्या है, क्या और लगा लेते हैं। आपको मैं पूछ सकता हूँ जैसे क्या उसने पढ़ाई की, क्या उसने पढ़ाई की, तो इसकी क्या इंग्लिश बनेगी। डिड वर्ड तो पता ही आएगा, डिड ही स्टडी, डिड ही स्टडी। चलो तीसरा आप बना के देखो, क्या देखते हैं आप बना सकते हैं कि नहीं। क्या तुमने लिखा, सिंपल सा लिख रहा हूँ, क्या तुमने लिखा, तो क्या लिखो, क्या करोगे इसमें, क्या तुमने लिखा, क्या बनाओगे बताओ। क्या तुमने लिखा, सिंपल सा तो है। देखो डिड तो आपको पता है, डिड तुमने यू राइट, सिंपल सी लाइन है, इतना आसान है इंग्लिश। आगे देखो, ये तो हमने पढ़ लिया पास्ट इंडेफिनेट। इंटेरोगेटिव तो आपको पता है, फिर डबल डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में हम क्या WH फैमिली लगाएंगे, प्लस डिड का वर्ड या यूज़ करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस तो आपको पता है, यहाँ पे पहले WH फैमिली आ जाती है, यहाँ पे बाद में डिड आता है, बाकी सारा सेम टू सेम वही प्रोसेस है। ये तो आप कर ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस क्या वर्ड बाद में लगाना है, ठीक है, उसने तुमने पहले लगाना, बाकी सारा कुछ सेम है। तो अब आ जाओ स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, टेंस देखो पहले वही चीज़ है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या लगता है स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगता है, वाज या वर, वाज लगता है या वर। वाज किसके के लिए लगता है, वाज लगता है सिंगुलर के लिए, ये मेन चीज़ होती है। वाज किसके लगेगा, सिंगुलर के लिए। वर किसके लिए लगेगा, प्लूरल के लिए। वर किसके लिए लगेगा, प्लूरल के लिए। बस इसमें एक एक्सेप्शन ये होती है, जो आई वर्ड होता है, जो आई वर्ड होता है उसमें हमेशा किसके वाज यूज़ करते हैं, आई में के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं हम स्टूडेंट, वाज यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब आप वही चीज़ें पहले अफर्मेटिव करते हैं, पहले अफर्मेटिव करते हैं। अफर्मेटिव में स्टूडेंट क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट फिर वाज वर, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING वर्ड यूज़ होगा, क्योंकि कंटिन्यूस में आपको पता ही है ING का वर्ड का यूज़ होता है। और सब्जेक्ट पहले, फिर उसके बाद वाज वर सब्जेक्ट के साथ लगता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें कुछ एग्जांपलें करते हैं, आपको और क्लैरिटी होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल में लगा लो, मैं जा रहा था, मैं जा रहा था। अब यहाँ पे था वर्ड यूज़ इसलिए आएगा क्योंकि आपको पता है पास्ट चल रहा है। तो मैं जा रहा था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई वॉज गोइंग, ठीक है, आई वॉज गोइंग। अब और एग्जांपल लेते हैं, मैं पढ़ रहा था, तो मैं पढ़ रहा था इसकी क्या होगा, आई के साथ आपको पता ही है वाज लगता है, आई वाज स्टडिंग, क्योंकि स्टडिंग ING इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस है। और क्या कौन से वर्ड बन सकते हैं पास्ट कंटिन्यूस के, ठीक है। और ये वर्ड सकते हैं जैसे जैसे कोई भी बना लो, मैं आप, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा था, पर राहत था वर्ड लगाएंगे क्योंकि पास्ट के कारण।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं को आई को लिखेंगे, मैं आई वॉज टॉकिंग टू यू, सिंपल लैंग्वेज है। इतना आसान है ना स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। वो शाबाश, सबको हो गया होगा क्लियर, ठीक है। आज अब आ जाओ स्टूडेंट, हम यहाँ पे करेंगे, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अफर्मेटिव कर लिया स्टूडेंट, अब हम करेंगे नेगेटिव। पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव। इसमें क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगेगा वाज वर, फिर नोट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, बस यहाँ पे वाज वर के बाद नोट लगेगा वर्ड, ठीक है। तो वाज वर के बाद क्या लगेगा, नोट लगेगा, बाकी तो सारा कुछ सेम ही है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या क्या हो जाएगी इसमें, कोई भी लगा लो। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, तो इसका क्या लिखाएंगे, पहले सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगता है, वाज, फिर क्या लगेगा, नोट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेलिंग, आईएनजी लगाना है तो टेलिंग, ए लाई। क्लियर है बात, सिंपल। देखो रूल के मुताबिक सारा कुछ ओके हो जाती है रिपोर्ट, ठीक है। अब देखो दूसरा कोई और बना लेते हैं। मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा था, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा था, तो इसमें क्या लिखेंगे, आई वॉज नॉट स्पीकिंग ए इंग्लिश, आई वॉज नॉट स्पीकिंग ए इंग्लिश, आई वॉज नॉट स्पीकिंग ए इंग्लिश। ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब और क्या होगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इसमें क्या है, जब क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पता ही है इंट्रोगेटिव क्या है, जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब हाँ या ना में, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसमें क्या क्या यूज़ होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाज वर पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट बाद में, ठीक है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें भी एग्जांपल सारे एक ही चीज़ है, आपको यहाँ पे क्वेश्चनिंग कर लो। क्या तुम यहाँ आ रहे थे, आ रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा इसकी इंग्लिश। तो यहाँ पे देखो क्या तुम मतलब आपको पता है जो वर लगता है वो किसके लिए लगता है, हम आपको मैंने रूल बताया ही था, जब वर लगता है वो प्लूरल के लिए लगता है, जो वाज लगता है वो किसके लिए लगता है, सिंगुलर के लिए लगता है स्टूडेंट्स। तो अब आपको यहाँ पे क्या तुम का क्या मतलब होगा, यहाँ पे वर वर्ड यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है। तो वर यू कमिंग हेयर, कमिंग हेयर, ठीक है। आगे देखो, क्या तुम टीवी देख रहे थे, देख रहे थे, यहाँ क्या आ जाएगा, वर यू वाचिंग द टेलीविज़न, वर यू वाचिंग द टेलीविज़न, तो यहाँ इसमें आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चनिंग करनी है बस, और कुछ इसमें क्या है। तो अब आगे देख लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव में। डबल इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स,
डबल इंट्रोगेटिव में देखो बस यहाँ पे क्या है रूल, WH फैमिली, फिर इसके साथ क्या लगेगा वाज, फिर वर प्लस फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। WH फैमिली, फिर वाज वर, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फिर क्या लगेगा ING, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, तुम यहाँ, बस तुम यहाँ क्या, कोई भी लगा लो, तुम यहाँ क्या आ रहे हो, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं तुम यहाँ क्या आ रहे हो, तुम आ रहे हो नहीं वर्ड लगाएंगे, आ रहे थे वर्ड लगाएंगे, क्योंकि थे आपको पता ही है। तुम यहाँ क्या आ रहे थे, ये डबल इंट्रोगेटिव में होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा वाई, इस तरीके से यूज़ करते हैं डबल इंट्रोगेटिव में, इस तरीके से वर्ड यूज़ करते हैं। तुम यहाँ क्या आ रहे थे, तो वाई वर यू कमिंग हेयर, वाई वर यू कमिंग हेयर। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे तुम क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या लिख लेंगे वट वर यू स्टडिंग, वट वर यू स्टडिंग। तो यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैड वर्ड का यूज़ करते हैं हैड, यहाँ पे हैड वर्ड यूज़ करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अफर्मेटिव में देखते हैं, इसमें पहले अफर्मेटिव में क्या लगेगा, पहले रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की, यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, पास्ट परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसमें रूल है। अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। मैं कह चुका था, तो इसमें क्या लिखेंगे आई के साथ क्या लगेगा हैड, फिर क्या लगेगा सेड, मैं कह चुका था। दूसरा कोई भी लगा लो, मैं तुम्हें देख चुका था, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे आई हैड सीन यू, फिर उसमें आगे लिखेंगे कोई भी लगा लो, मैं उससे मिल चुका था, इसका लिखेंगे आई हैड मेट हिम। आपको पता मैं आई हैड, फिर मिलना, उसमें थर्ड फॉर्म लगानी है मेट, किससे उससे, हिम ऑब्जेक्ट हो गया। और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने काम कर लिया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई हैड डन द वर्क, और एग्जांपल ले लेते हैं, वह आ गया था, तो उसमें क्या लिखेंगे आई हैड कम, वह ही के साथ हैड, आ गया था तो कम
तो कि थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं स्टूडेंट्स। आपको ये अफर्मेटिव क्लियर हो गया होगा। 5 एग्जांपल ले ली पास्ट परफेक्ट की। अब हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है, यहाँ पे नहीं का यूज़ करते हैं बस यहाँ पे। और क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, प्लस हैड प्लस नॉट वर्ड यूज़ करते हैं। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। फिर क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर हैड, फिर नॉट वर्ड यूज़ करेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें एग्जांपल दे देते हैं। देखो, मैंने उसे गाली नहीं दी थी। मैंने उसे गाली नहीं दी थी, तो मैंने उसे गाली नहीं दी थी। तो अब नेगेटिव है, इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, मैंने का क्या होगा, आई। फिर क्या लिखेंगे, हैड। फिर नॉट। गाली का क्या होता है, अब्यूज्ड। अब्यूज्ड किसे, उसे, तो हिम। सिंपल सी लाइन है, आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिम। ठीक है, आगे आएगा, मैं उससे नहीं मिला था। मैं उससे नहीं मिला था। आई हैड नॉट मेट हिम। देखो, मैं हैड लगेगा, नॉट लग जाएगा, तो फिर मेट हिम। पहले तो हमें यही चीज़ें पहचाननी होती हैं और कुछ नहीं है। बस इसमें वो एग्जांपल हो गई। अब और आगे देख लेते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या क्या लगता है स्टूडेंट्स, आपको पता है इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चनिंग पूछना। इसमें वर्ड हैड वर्ड यूज होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल फॉलो होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, क्या तुम वहाँ गए थे। क्या तुम वहाँ गए थे, यहाँ लिखेंगे हैड यू गॉन देयर। क्या वो उसने क्या क्या, हैड यू गॉन देयर। यहाँ पे हैड सब्जेक्ट क्या होगा, यू। तो गए थे मतलब थर्ड फॉर्म लगे गॉन। ठीक है, गो वेंट गॉन, ये तो पता ही होगा आपको। ऑब्जेक्ट क्या होगा, देयर। हर चीज़ रूल के मुताबिक है। क्या तुम उससे मिले थे। क्या तुम उससे मिले थे, तो बताओ, क्या आप उससे मिले थे, क्या तुम उससे मिले थे, बताओ। तो यहाँ पे आप बना के दिखाओ, क्या बनेगा बताओ स्टूडेंट्स। आप खुद बना के देखा करो ना। अब तो इतना तो आपने डीपली पढ़ लिया, अब आपको खुद बनाना आना चाहिए। क्या को क्या लिखेंगे हम, बताओ। हैड, फिर कि तुम, यू, फिर मेट हिम, बन गया। इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था। सिंपल सी चीज़ें हैं, आप इसमें ही घबराए जा रहे हैं। मैं तो यही नहीं समझ आती कि आपको कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए इसमें। चलो आगे देखते हैं। डबल, आपको लगा लो डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में देखो, WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये यूज़ होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या तुम वर्ड है, तुम क्या, बस यही वर्ड है, आगे पीछे करना होता है इसमें। और क्या है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। पास्ट के 3 टॉपिक करवा दिए मैंने।
अब आ जाओ, आगे करवाता हूँ आपको। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज टेंस। आपको पता है इतनी डीपली, अभी देखो आप, इससे पहले आप 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर देखा, उसके बाद ये अभी भी चल रहा है, अभी तक हम पास्ट वाले टॉपिक पे ही पहुंचे हैं। आप खुद बताओ, देखो इतनी डीपली आपको टेंस पढ़ाया जा रहा है, इतनी डीपली, और इतनी डीपली पढ़ाने के बाद भी आप इसका यूज़ ना करें और इसको अप्लाई ना करें, तो फिर गलत बात है। मेरी सारी मेहनत जब तब परफेक्टली होगी, तब कामयाब होगी जब आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। जो भी मैंने रूल लिखाए हैं, ये जो भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा लो, वो सारे रूलों में इन्हीं रूलों के अंदर ही लगता है। ठीक है, वही चीज़ पहले हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में कौन सा रूल लगेगा, सब्जेक्ट, इसमें वर्ड लगता है हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर सिंस। आपको पता ही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये सिंस और फॉरवर्ड आ जाता है, सिंस और फॉरवर्ड। सारी चीज़ों में वही है, बस यहाँ पे पास्ट वर्ड ही चेंज हुआ है, बाकी तो सब कुछ वही चीज़ें चल रही हैं। देखो अब मैं जैसे कोई भी लगा लो, मैं 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा था। मैं 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा था। इसको आपने बनाना है, तो क्या बनाएंगे, देखो पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट आई, फिर क्या लिखना है, आई के साथ क्या लगेगा, हैड बीन। ठीक है, हैड बीन, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, इंतज़ार, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वर्ड है तो मतलब वेटिंग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लगेगा, वेटिंग, किसका वेट कर रहे हो, आपका, मतलब फॉर यू। ठीक है, उस फॉर यू, फिर अब ये 2 घंटे हैं। अब मैंने आपको पहले भी पिछले क्लास में बताया था, फोर लगेगा या सिंस लगेगा। 2 घंटे हमें क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे फॉर वर्ड यूज़ करेंगे, फॉर 2 आवर्स। क्लियर हो गया, हर चीज़ सिस्टमेटिक है, हर चीज़। आगे देखते हैं, हम 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। अब 10 मिनट, अब इस 10 मिनट लिख दिया, 10 मिनट का भी हमें कोई क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे भी फॉरवर्ड आएगा। ठीक है, तो 2 घंटे हो गए, मिनट हो गए, सेकंड हो गए, ये सारी चीज़ों में तो फोर ही आता है। तो जैसे हम का मतलब होगा, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 मिनट, फॉर 10 मिनट्स। और लगा लेते हैं एग्जांपल अफर्मेटिव में, जैसे कोई भी लगा लो, तुम 10 साल से पटियाला में रह रहे हो। 10 साल से तुम पटियाला में रह रहे हो, तो इसका क्या बनाएंगे, तुम का मतलब क्या, यू हैड बीन, फिर रह रहे हो तो मतलब यहाँ वर्ड के मतलब फर्स्ट फॉर्म लिव, आईएनजी वर्ड लगेगा, लिविंग इन पटियाला। अब यहाँ 10 साल वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 साल। ठीक है, तो 10 साल लिखा हुआ तो क्या होगा बताइए, पहले भी एग्जांपल दी थी, 10 साल लिखा हुआ तो क्या होगा, सबको पता ही है, फॉरवर्ड आएगा। ठीक है, फॉर
10 ईयर्स। क्लियर होगा अफर्मेटिव स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ये तो अफर्मेटिव हमने कर लिया, अब हम करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में क्या रूल लगते हैं, सब्जेक्ट लगेगा प्लस हैड नॉट वर्ड लिखेगा, फिर प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर वर्ड यूज़ करेंगे, सिंस या फॉर। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव में अब देखो यहाँ पे वर्ड लगाते हैं, मैं 10 मिनट से टीवी नहीं देख रहा था, नहीं देख रहा था। अब यहाँ पे 10 मिनट से टीवी नहीं देख रहा था, तो इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, मैं मतलब आई हैड नॉट बीन वाचिंग टीवी फॉर 10 मिनट, यही चीज़ होगी। तो देखो सब्जेक्ट में आई, फिर हैड नॉट बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना वाचिंग आईएनजी, ऑब्जेक्ट क्या होगा टीवी। तो यहाँ पे 10 मिनट का क्या होता है, बस 4 ही वर्ड लिखते हैं, तो फॉर 10 मिनट्स। और लगा लेते हैं एग्जांपल, जितनी मर्जी बना लो एग्जांपल। ठीक है, मैं अब यहाँ पे यही लगा लो, मैं 10 जनवरी लगा लो, 10 जनवरी से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस वर्ड लगाएंगे, सिंस 10 ईयर्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, वही चीज़ आपको, सारी चीज़ वही है आपको, अब तो रूल है फटाफट आने चाहिए। ठीक है, इंट्रोगेटिव में देखो रूल्स क्या हैं इंट्रोगेटिव के, हैड वर्ड लगेगा प्लस सब्जेक्ट लगेगा प्लस बीन लगेगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा प्लस सिंस और फॉर। यहाँ पे बस क्वेश्चनिंग करनी है, बस अपने आप ही सेंटेंस आप बना लोगे। ठीक है, बस हैड इतनी बार बार वही चीज़ है, बस हैड वर्ड लगाना है, क्या क्या वर्ड आएगा हर चीज़ में, क्या तुम कोई भी चीज़ क्या। ठीक है, वही चीज़ आगे आप डबल इंट्रोगेटिव में पुट कर देना। इसके बाद जो फ्यूचर होगा वो तो कराऊंगा मैं डिटेल में, ये तो बस वही चीज़ है। जैसे WH फैमिली के बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वही सिंस और फॉर। चलो ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, डबल इंट्रोगेटिव। उसके बाद आ जाता है, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर वाला। वो तो सेंटेंस आपको भी नहीं दो बार वहाँ पे करा दिए, वही चीज़ क्या वर्ड यूज़ करना है, जितने मर्जी सेंटेंस बना लेना। अब आ जाओ स्टूडेंट्स फ्यूचर के, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में वही चीज़, पहले क्या लिखेंगे हम, अफर्मेटिव। पहले अफर्मेटिव के रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
ये रूल है। कोई भी आप एग्जांपल लगा लो, मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा का क्या लगेगा, मैं, फिर यहाँ पे एक, बस यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ है, फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या वर्ड यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं, और क्या यूज़ करते हैं हम, शैल यूज़ करते हैं। विल, ये एक बात यहाँ पे पल्ले बांध लो, जो शैल वर्ड यूज़ होता है वो शैल वर्ड सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ होता है। शैल वर्ड किसके साथ यूज़ होता है, आई और वी के साथ। बाकी जितने भी वर्ड हैं, ही, जो भी कुछ बचा, ही, वी, जितने भी हैं, बाकी रेस्ट वर्ड सारे यूज़ होते हैं विल, बाकी रेस्ट वर्ड के साथ विल यूज़ होता है। बट इसमें कंडीशन है एक, वो कंडीशन क्या है, जिसमें कोई प्रोमिस हो, या डिटर्मिनेशन हो, या फिर कोई भी धमकी हो, थ्रेट, कोई भी धमकी हो, इन जगह ये चीज़ें आती हैं। कोई प्रॉमिस किया है मैंने कि हाँ मैं वादा करता हूँ, ये कोई जज्बा हो कि मैं ये काम तो करूँगा ही करूँगा, फ्यूचर में करूँगा, या कोई किसी को धमकी दी हो, अगर ये तीन चीज़ें आती हैं तो ये चीज़, जो ये रूल है विल शैल का, ये उल्टा हो जाता है। विल शैल का रूल ऑपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये विल शैल का रूल उल्ट जाता है, मतलब जहाँ पे आई हुई किसके साथ लगने लग जाती है, विल के साथ। आई हुई किसके साथ लगने लग जाती है, विल के साथ। बाकी रेस्ट किसके साथ लगने लग जाता है, शैल के साथ। बाकी जिसमें प्रोमिस, डिटर्मिनेशन या धमकी ना हुई हो, वो बाकियों में तो यही लगेगा। अगर ये चीज़ें आती हैं तो उसमें उल्टा सिस्टम होता है। ये वर्ड को ध्यान से सुन लेना, ये हर चीज़ में काम आएगा आपको। ये जब फ्यूचर वाली चीज़ें आती हैं, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कईयों को यही चीज़ पता नहीं होती कि बस रट्टा लगा लेते हैं, कहीं बिल लगा दिया, कहीं शैल लगा दिया, पता तो है नहीं सेंस क्या है। ठीक है, मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई शैल गो, आई शैल गो। आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखो तुम आओगे, तुम आओगे, तो यहाँ पे वर्ड लिखेंगे यू विल कम। बस मैं हिंदी में तो ज़्यादा, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, बस मैं तुमसे मिलूँगा, मैं तुमसे मिलूँगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं तुमसे मिलूँगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई शैल मीट यू। ठीक है, हिंदी तो आप लिखते रहोगे, मैं बोल ही रहा हूँ। ठीक है, आई शैल गो, मैं जाऊँगा, तुम आओगे, तो यू विल कम। यहाँ पे आया था कि मैं तुमसे मिलूँगा, तो यहाँ लिखा है आई शैल मीट यू। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो नेगेटिव में आ जाओ, नेगेटिव में, नेगेटिव में क्या रूल लगता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस नोट, वर्ड यूज़ करते हैं नोट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, मैं तुमसे नहीं मिलूँगा, ये बस, ये तो हिंदी तो आप लिख ही लेंगे। मैं तुमसे नहीं मिलूँगा, इसका क्या इंग्लिश होगी, आई शैल नॉट मीट यू, आई शैल नॉट मीट यू। ठीक है, मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं घर नहीं जाऊँगा, तो इसकी क्या होगा, आई, आप देखो सब्जेक्ट है वही चीज़, आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ शैल लगता है। जब तक ये प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन या थ्रेट ना आए, तब तक यही चीज़, वो सारी रूल वही चीज़ लगते रहेंगे। अदरवाइज़ इन तीनों चीज़ों में ही उल्टा होता है। ठीक है, आई शैल नॉट गो टू होम, वह नहीं आएगी, वह नहीं आएगी, वह नहीं आएगी, तो इसका क्या होगा, वह का आएगी तो शी वर्ड लगाएंगे, शी विल नॉट कम, शी विल नॉट कम। आई और वी के साथ ही बस क्या लगता है, शैल लगता है, बाकियों के साथ तो विल ही लगेगा ना। ऐसे तीनों चीज़ों को छोड़ के, तब अब क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये तो आपका नेगेटिव पार्ट क्लियर हो गया। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव।
पोर्शन, इंट्रोगेटिव पोर्शन में देखो क्या रूल यूज़ होगा, विल शैल पहले यूज़ होगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल शैल सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें कोई भी एग्जांपल ले लो आप, वेल बहुत बार करा चुका, क्या वर्ड यूज़ करना है यहाँ पे, क्या कोई भी लगा लो, क्या आप आज आएंगे, क्या आप आज आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे विल यू कम टुडे, बस विल वर्ड पहले लगाना है, बाकी सब चीज़ें वही हैं, क्वेश्चन मार्क वर्ड लगाते रहना है, क्वेश्चन कर रखे हैं ना यहाँ पे, क्या आप वहाँ जाओगे, विल यू गो देयर, फिर उसके बाद स्टूडेंट आगे देखिए, फिर डबल इंट्रोगेटिव में देखो, WH फैमिली के साथ क्या लगता है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको यही लिखना है, आप वहाँ क्यों जाओगे, आप वहाँ क्यों जाओगे, तो इसमें क्या लिखें, आप वहाँ क्यों जाओगे, तो यहाँ पे वही है, वाई विल यू गो देयर। अब देखो WH फैमिली है तो वाई, फिर विल, उसके बाद विल, आपको पता है वाई विल का कहाँ यूज़ होता है, सबके साथ यूज़ होता है विल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉमिस डिटर्मिनेशन या कुछ थ्रेट धमकी धमकी तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बातें हैं, इतनी आसान इंग्लिश है। और लगा लो चाहे मैं जहाँ कब आऊँगा, मैं यहाँ कब आऊँगा, बस मैं यहाँ कब आऊँगा, बस इसमें ही बना लो। कोई है व्हेन के बाद शैल आई कम। ठीक है, कोई भी सेंटेंस बना लो, मैं यहाँ कब आऊँगा, ये यहाँ पे व्हेन शैल आई कम, तो आपका मैंने ये करवा दिया जो हमारा चल रहा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फुली डिटेल में करवा दिया आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही। अभी हमें आगे भी बढ़ना है, इतने ज़्यादा डिटेल में है ना, ये क्या बताऊँ। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में क्या है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, जो फ्यूचर में काम चल रहा होगा, यहाँ पे होता है जो फ्यूचर में काम चल रहा होगा, वहाँ पे लगता है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। वहाँ पे वही चीज़ हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे। अफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल शैल वही चीज़ है, प्लस यहाँ पे बी वर्ड आ जाएगा, ये वर्ड को ध्यान रखना, बस यहाँ पे बी वर्ड आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें तो वही चीज़ें हैं, यहाँ बी वर्ड को याद रखना है बस। जो चीज़ फ्यूचर में कोई काम चल रहा है, बल फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, रही होगी, ऐसा कुछ आता है तो वो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, मैं आ रहा हूँगा, ऐसा कुछ वर्ड लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, आई शैल बी कमिंग। और भी देखो, तुम मुझे देख रहे होंगे, इसमें क्या लिखेंगे, यू विल बी वाचिंग मी।
अब यू विल भी सब्जेक्ट है यू, यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ आपको मैंने बताया था कोई भी चीज़ के साथ बाकी विल ही लगेगा, तो यू बी तो साथ में जोड़ना ही है। क्या चल रहा है, तुम मुझे देख रहे होंगे, तो देख रहे होंगे तो वाचिंग आई एन जी मी, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ स्टूडेंट आगे, अफर्मेटिव हो गया, अब आ जाओ नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आता है रूल, सब्जेक्ट लगता है सब्जेक्ट, फिर लगता है शैल, फिर विल, फिर नॉट, फिर साथ में बी वर्ड यूज़ होता है, फिर क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज़ होता है, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या एग्जांपलें आ जाती हैं, वह झूठ नहीं बोल रहा होगा, या वह झूठ नहीं बोल रहा होगा, ठीक है। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ही, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या बनेगा विल, फिर नॉट बी टेलिंग ए लाई। कोई और बना लेते हैं, मम्मी खाना नहीं पका रही होगी, यहाँ पे बना लेते हैं मम्मी खाना नहीं पका रही होगी। बस यहाँ पे मैं हिंदी आपको आप खुद ही लिख लोगे, मम्मी खाना नहीं पका रही होगी, तो यहाँ पे क्या इंग्लिश बनेगी, मम्मी, माई मदर भी लिख सकते हो, मम्मी भी लिख सकते हो, मम्मी विल नॉट बी कुकिंग द फूड, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ इंट्रोगेटिव। अब स्टूडेंट आ जाओ इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या रूल लगेगा स्टूडेंट, शैल, विल तो यूज़ होता ही है, प्लस क्या यूज़ होगा सब्जेक्ट, प्लस बी वर्ड यूज़ होगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, फिर आई एन जी यूज़ होगा, फिर क्या यूज़ होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो अब कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, क्या मैं जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे क्या मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या मैं के साथ क्या लगेगा, शैल, एल आई बी गोइंग, शैल आई बी गोइंग, बस फुल यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। क्या वो क्लास कर रहा होगा, क्या वो क्लास कर रहा होगा, क्वेश्चन पूछा है, तो विल, यहाँ पे विल वर्ड आ जाएगा, विल ही बी अटेंडिंग द क्लास। अब आपको पता, ये तो पता ना विल और शैल क्यों लगता है, तो क्या वो मतलब ही है वर्ड, तो ही के साथ तो आपको पता है विल यूज़ होता है। तो आई और वी के, आई जो हमारे यहाँ पे रूल था हमने बताया था, आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है, बाकी वो 3 केसों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सेम ही है, ठीक है। हाँ, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा इंट्रोगेटिव, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है डबल इंट्रोगेटिव में। तो डबल इंट्रोगेटिव सेम ही होता है, बस है वही WH फैमिली पहले लग जाएगी, बाकी सारा रूल वही है, ठीक है। वो अपने आप कर लेना, यहाँ पे WH फैमिली सा पहले लगा लेना, ठीक है। वो सिंपल ही है। आगे देखो, बस कंसेप्ट आपको मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर करा दिया, बाकी तो जस्ट एक प्रैक्टिस है, ठीक है। रूल आपको मैं सारी बता रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब आप आ जाओ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर साथ में क्या लगेगा विल, फिर शैल, फिर क्या लगेगा हैव, फिर क्या लगेगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर वो उसमें एग्जांपल ले लो, आप यहाँ आ चुके होंगे, आप यहाँ आ चुके होंगे, ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, आप यहाँ आ चुके होंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे, यू विल
यू विल हैव कम हेयर, यू विल हैव कम हेयर। हम बोलते हैं अब हिंदी में या तो ऐसे ऐसे वर्ड की इंग्लिश भी बनानी पड़ती है। मैं आपसे मिल चुका होऊंगा, मैं आपसे मिल चुका होऊंगा, तो इसमें क्या वर्ड बनाते हैं, आई विल हैव मेट यू। हिंदी आप देख लेना, बस सिंपल से आपको बस समझा रहा हूँ, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट पहले, फिर विल या शैल, फिर उसके बाद उसका हैव वर्ड यूज़ करते हैं, परफेक्ट में हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, हर चीज़ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर आपको अब नेगेटिव में समझा देता हूँ। नेगेटिव में क्या रूल रखेगा, सब्जेक्ट लगेगा, फिर विल, फिर शैल, ये प्लस नॉट वर्ड यूज़ करते हैं, प्लस हैव वर्ड यूज़ करते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ये आप नेगेटिव में यूज़ करते हैं। तो नेगेटिव में आप में जैसे कोई भी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं आपसे मिल चुका नहीं होऊंगा, मिल चुका, ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, नहीं होऊंगा। तो इसमें क्या आएगा, आई विल नॉट हैव, आई विल हैव नॉट हैव मेट यू। ठीक है, ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं। अब आ जाओ इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, इंट्रोगेटिव में हम वर्ड यूज़ करते हैं विल, फिर उसके साथ या यूज़ करते हैं शैल, फिर क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव में आपको पता ही है, क्वेश्चन पूछने हैं बस। आपको क्वेश्चन में मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, वही चीज़, क्या तुम मुझसे मिल चुके होंगे, मिल चुके होंगे। तो ये इसमें क्या है, विल यू हैव मीट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। बस डबल इंट्रोगेटिव में आपको पता ही है, आप वही सारा रूल वही चीज़ है डबल इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पे मैं कैमरा सेट नहीं किया, वही चीज़ आ जाती है, या तो मुझसे मिल चुके होंगे, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। डबल इंट्रोगेटिव में बस यही है कि यहाँ पे क्या है, WH फैमिली पहले यूज़ हो जाती है, और बाकी सारा रूल वही है। ठीक है, तो कर ही सकते हैं आप। आगे चलते हैं हम स्टूडेंट्स। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज में बस क्या लगता है, बस वही चीज़ मैं आपको अफर्मेटिव के थ्रू पढ़ा देता हूँ। अफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट पहले लगेगा, फिर विल, शैल, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर। ये चीज़ लगती है अफर्मेटिव में। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। वह 2 घंटे से खाना खा रही होगी, 2 घंटे से खाना खा रही होगी। वह 2 घंटे से खाना खा रही होगी, तो इसका भी हम बना लेते हैं। क्या बनेगा बताओ, शी होगी तो शी, विल वर्ड यूज़ करेंगे, हैव बीन, फिर यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, ईटिंग द फूड। यहाँ पे फॉर लगेगा या फॉर ही वर्ड लगेगा, ठीक है।
2 hours। जो आपको ये तो क्लियर ही है आपको इस चीज़ का तो ठीक है। फिर यहाँ पे हम और ले लेते हैं, चाहे नेगेटिव में ले लो। इसका मैं पूरी डिटेल में बता चुका ना, अफर्मेटिव नेगेटिव क्या है, बस सब हमने सोचना बस फ्यूचर के मुताबिक है। बस इसमें रूल मेन होते हैं, बस रूल को देखो। एग्जांपल तो चाहे करोड़ों जितनी मर्जी उठा लो। अब मान लो सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, विल, फिर शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉरवर्ड यूज़ करना है हमने। जिसमें एग्जांपल ले लेते हैं, मैं 2 दिन से आपको नहीं पढ़ा रहा हूँगा, नहीं पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, इसमें आप लगा लो क्या बनेगी। ठीक है, आई कोई भी लगा लो, आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग यू फॉरवर्ड लिखेगा यहाँ पे 2 days। सिंपल था नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। यहाँ पे इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, यहाँ पे विल वर्ड यूज़ करेंगे और शैल वर्ड यूज़ करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। ठीक है, वही आप क्या वर्ड यूज़ करके आप सेंस बना सकते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या है, वही चीज़ यहाँ पे वर्ड बस WH फैमिली पहले लगेगी, बाकी सारा कुछ वही रूल। तो आई हो ये आपका फुल्ली कंप्लीट हो गया टेंस। तो आपको इसके बाद कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, बस आपने करना क्या है, डेली रूटीन में इस वर्ड्स को यूज़ करना है और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल नाता, जो आपको और भी सारी वीडियोस मिलती रहें। तो अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।